नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कैसे ओसीडी या एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन के पेशेंट्स अपनी ज़िंदगी में और डिसिप्लिन बन सकते हैं और डिसिप्लिन ला सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि डिसिप्लिन है क्या। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि डिसिप्लिन मतलब जैसे स्कूल के दिनों में स्कूल मास्टर मार पीट के हमें डिसिप्लिन करते थे, वो कि कोई और हमें ऊपर से डिसिप्लिन कर रहा हो। बट हम सेल्फ डिसिप्लिन भी ला सकते हैं, खुद से डिसिप्लिन भी अंदर से ला सकते हैं। तो डिसिप्लिन का अगर डेफिनेशन है क्या, सो डिसिप्लिन इज टू डू व्हाट यू हैव डिटरमिन्ड टू डू इवन इफ यू डोंट फील लाइक डूइंग। मतलब आप वो करो जो आपने तय किया है कि आप मुझे करना है, तो भी अगर आपको मन ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तय किया है कि मैं सुबह उठ के 5 बजे जॉगिंग करने जाऊंगा, बट आप सुबह उठते हो और आपको बेड से उठने का ही नहीं मन करता है, पर तो भी आप अपने आप को जॉगिंग कराने के लिए लेके जाते हो, तो भी आप जॉगिंग करने जाते हो। तो वो है डिसिप्लिन, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। आपने खुद से अपने आप को पुश किया। तो कैसे बने डिसिप्लिन? आई नो कि लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बोलते हैं, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि वेट कम करना है, बट 2-3 दिन वो जिम जाते हैं और उसके बाद फिर वो केक वगैरह खाने लगते हैं, जिम जाना बंद कर देते हैं। तो कैसे डिसिप्लिन्ड बने अपनी लाइफ में और कैसे उसे लंबी देर तक आप डिसिप्लिन्ड रहे और कैसे आप अपने गोल्स अचीव करें। मैंने भी लास्ट 2 साल से काफ़ी डिसिप्लिन बना हूँ। सुबह 5 बजे हमेशा उठता हूँ एंड आई कैन से कि मैंने एक भी दिन जिम एक्सरसाइज मिस नहीं किया है। आई लॉस्ट अराउंड 15 to 20 kg वेट्स इन द नेक्स्ट 2 years। तो जो मैं टेक्निक्स यूज कर रहा हूँ मैं वही बताऊंगा, और मैं बुक्स भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी और कौन सी रेफरेंस मैं ले रहा हूँ फॉर दीज कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको डिसिप्लिन बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। यू शुड नो द डायरेक्शन कि मुझे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेट लूज करना है। आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा था कि मुझे 2020 के एंड में मुझे 79 kg वेट, मतलब मुझे 12-13 किलो 79 kg वेट पे ही मुझे आना है। तो माई गोल वॉज वेरी क्लियर। तो सबसे पहले आपका जो गोल है, जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए। एक बार आपने अपना गोल बना लिया और स्पेसिफिक गोल, उसके बाद आपको रीजन चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। रीजन हमेशा ना खुद से अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मुझे ये पसंद है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग बोल रहे हैं कि ये तुम्हें करना चाहिए, कि तुम्हें ये 10 kg वेट लूज करोगे तो तुम अच्छे लगोगे, तो वो दूसरा बोल रहा है, आप उसको फॉलो नहीं करोगे लंबे टाइम तक। ये जो रीजन है वो आपके अंदर से आपको पसंद होना चाहिए। और अगर ये गोल आपने खुद से अपने डिसाइड किया कि हाँ, ये मुझे करना है क्योंकि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मुझे पसंद है ये गोल अचीव करना, तभी आप उस गोल को आप परसिवियर करोगे। आप लंबे टाइम तक उस गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे। तो ठीक है, आपने अपना स्पेसिफिक गोल बना लिया, आपका रीजन भी क्लियर है। उसके बाद आपको जो पहला चीज करना है वो है टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। आपको जो अपना जो गोल है उसको सब गोल्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे गोल्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेट लूज करना है तो आप करोगे कि हाँ ठीक है, मुझे वेट लूज करना है, मतलब मुझे कम कैलोरीज खानी होगी, तो मैं अपने खाने पे ध्यान दूंगा। मुझे ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है तो मैं आधा घंटा वॉक कर सकता हूँ और आधा घंटा जिम भी कर सकता हूँ हर दिन। मैं जंक फूड खाना बंद कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा मेन गोल है कि मुझे वेट लूज करना है, उसको फिर मैं छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड कर लूंगा और फिर मैं स्मॉल स्टेप्स उसकी तरफ लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि आप जैसे एक्सरसाइज करते ही नहीं हो, आप बिल्कुल वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं करते हो, और अचानक से मैं बोलूँ कि आप 1 घंटा वॉकिंग करने लग जाओ, तो फिर आप वो नहीं करोगे, राइट। आप पहले 5 मिनट से शुरू करोगे, फिर 10 मिनट से शुरू करोगे। तो बेसिकली यू विल टेक स्मॉल स्टेप्स। आप छोटे छोटे कदम लोगे अपने गोल की तरफ। इसी से जुड़ा एक और चीज हो जाता है 2 मिनट हैबिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि मुझे हर दिन सुबह जॉगिंग करनी है, तो आप एक दिन सुबह उठे जॉगिंग करने के लिए, बट आपको जॉगिंग करने का मन ही नहीं हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। 2 मिनट हैबिट ये बोलता है कि जब आपको बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है वो चीज़ करने का, तो आप बस ये सोचिए कि मुझे बस 2 मिनट के लिए करनी है। मैं जॉगिंग के लिए मैं बेड से उठूंगा, मैं अपने जूते वगैरह पहनूंगा और मैं बस ना 2 मिनट वॉक करूंगा बस। इससे क्या होता है कि आप एक बार
अपने आप को ना मोटिवेट कर ही लेते हो, यार बस 2 मिनट ही वॉक करना है, मैं 2 मिनट वॉक करके वापस सो लूंगा। बट एक बार ही आप वॉक करने लगते हो तो आपका अंदर खुद ही मोटिवेशन हो जाता है। ये होता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि मोटिवेशन पहले आए और फिर आप काम करो। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप काम करो और फिर मोटिवेशन आए। एक बार ही आप जॉगिंग शुरू तो करो, वो जॉगिंग करते करते आपको मोटिवेशन आ जाएगा। तो इट इज नॉट always important that motivation will come before your work can come before motivation, work can give you motivation। ऐसा हो सकता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको डाइटिंग करना पसंद नहीं आ रहा हो, पर आप एक बार डाइटिंग करना आपने शुरू कर लिया और उसके बाद आप देखोगे कि डाइटिंग करते करते आपको रिजल्ट आ रहे हैं, तो आपको मजा आने लगेगा और आप और अच्छी तरह से वो डाइट को फॉलो करने लगोगे। तो आप शुरू करो काम, एटलीस्ट छोटा छोटा स्टेप लो, ठीक है, 2 मिनट्स ही करो, बट आप शुरू करो काम। उसके बाद फिर एक चीज आ जाती है जो काफी लोगों को परेशान करती है, दैट इज सेल्फ कंट्रोल। लोगों में सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता है। अभी क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल में एक फंडा आ जाता है विल पावर का, कि मैं खाऊंगा ही नहीं, मैंने मतलब ये निश्चय कर लिया है, बट सामने केक आ जाता है और लोग खा लेते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल की जो थियोरी जो साइंटिफिकली प्रूवन है टू वर्क, जो मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट एक हुआ था, एक आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। वो ये बताता है कि हमें ना अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जिस चीज से हमारा सेल्फ कंट्रोल टूटे उसकी तरफ हम जाए ही ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको केक वगैरह, और आपको पता है कि पेस्ट्री केक वगैरह मेरी कमजोरी है, तो आप अपने घर में रखो ही मत, ठीक है। जैसे मैं अपने घर में कुछ भी अनहेल्दी रखता ही नहीं हूँ, तो अगर वो सामने चीज आई ही ना तो मेरा सेल्फ कंट्रोल टूटता ही नहीं है। तो आपको अपना एनवायरनमेंट है वो ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि आप जो जिस चीज से आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो वो चीजों को आप फेस ही ना करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीडियो गेम्स वगैरह बहुत खेलते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि वीडियो गेम जो है वो आप वीक डेज पे, जैसे मंडे टू सैटरडे, आप बक्से में बंद कर दो और उसका लॉक लगा के, ठीक है, लॉक लगा के आप चाबी अपनी मम्मी को दे दो या किसी अपने फ्रेंड को दे दो, और बस संडे को ही आप वो खोलो और करो। तो आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसे कंट्रोल कर लो कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल है, आपको विल पावर लगाने की जरूरत ही ना पड़े। आप जो चीज जो आपको ट्रिगर करती है, जो चीज आपको टाइम वेस्ट करने के लिए मजबूर करती है, वो चीज आप देखो ही ना। फोर्थ पॉइंट है जो जिससे हम अपना डिसिप्लिन बढ़ा सकते हैं और हम अच्छे हैबिट्स कर सकते हैं, दैट इज हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग इज बेसिकली, अगर आपकी कोई एक अच्छी हैबिट है पहले से ही, उस हैबिट से आप दूसरी हैबिट जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठते ही ब्रश करता हूँ, ये मेरी हैबिट बनी हुई है, तो मैंने उसके साथ ये हैबिट जोड़ ली कि जैसे ही मैं ब्रश करूंगा वैसे ही मैं 5 मिनट्स मेडिटेशन करूंगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे लोग करते हैं कि डिनर खाते ही वॉक करने जाते हैं, तो वो डिनर हर दिन खाना तो खाना ही है, तो उस हैबिट से जोड़ के वो एक और हैबिट जोड़ देते हैं वॉकिंग की। तो दिस इज कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। तो मैंने आपको 4 तरीके बताए और डिसिप्लिन होने के। तो एक चीज जो है, एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके लिए है कि डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा तभी आप में फ्रीडम रहेगी चीज करने की। फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जो अपने वो गोल बना लेते हैं पर गोल अचीव नहीं कर पाते, और फिर वो बोलते हैं कि क्या यार लाइफ तो मतलब ऐसे बेकार है। बट अगर आप डिसिप्लिन रहोगे, आपने गोल बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनेंशियल गोल बनाया कि मैं इतने पैसे मैं सेव करूंगा, और आप डिसिप्लिन हो के आप फाइनेंशियली सेव करोगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बुक्स पढ़ने का गोल बनाया कि मैं इतने बुक्स पढ़ूंगा 2 महीनों में, और अगर आपने वो उतने बुक्स पढ़े तो आपको इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, आपको नॉलेज मिलेगी। तो डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। ये जो फंडा है इसको और समझने के लिए आप जोको विलिंग की बुक डिसिप्लिन इज फ्रीडम ये आप पढ़ सकते हैं, और डेविड गॉगिंस की भी कांट हर्ट मी, ये भी एक बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी आप जरूर पढ़ें। इसमें एक जो रूल है 40% रूल, 40% रूल बेसिकली ये बोलता है कि जब हमारा जो मन अगर बोले कि जैसे फॉर एग्जांपल आप रनिंग करने जा रहे हो और रनिंग करते करते आप थक गए और आपका मन बोले कि बस अभी रुक जाओ, तो 40% रूल ये बोलता है कि जब अगर मन बोले कि आप थक गए हो, हमें रुक जाना चाहिए, तो वो सिर्फ 40% ऑफ योर कैपेबिलिटी है, 40% ऑफ योर कैपेसिटी है, क्योंकि हमारा जो मन है वह बॉडी से पहले थक जाता है।
ठीक है। तो आपको आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, मेरा मन बोल रहा है, मतलब मेरा 40% है, अगर मैं आधा घंटा भागा हूं तो मतलब मैं 40 मिनट और भाग सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक 40% रूल है, और भी काफी सारे रूल्स है। ये दोनों किताब आप पढ़ सकते हो। दोनों ही यूएस आर्मी में थे और काफी डिसिप्लिन्ड लाइफ और काफी कुछ उन्होंने अचीव किया है। तो यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज बुक्स। एक और चीज, एक और अगर कॉन्सेप्ट बताओ, इज दैट जो आप कर रहे हो, अभी जो चीज कर रहे हो उसको स्मॉल स्टेप्स में बांटो और उस मूवमेंट पे बस उसी चीज पे कंसंट्रेट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वॉल बना रहे हो, तो अगर आप ये सोचने लगोगे यार कितना टाइम लगेगा ये वॉल बनाने में, इतनी ऊंची वॉल बनानी है, इतनी ऊंची वॉल बनानी है, बट अगर आप फोकस करोगे कि नहीं, सिर्फ मुझे एक टाइम पे एक ब्रिक के ऊपर रखना है, मुझे एक ईंट जोड़नी है, बस एक ईंट पे बस उतना ही करना है, एक ईंट पकड़नी है और उसके दूसरी ईंट के ऊपर रखनी है, वो कितना बड़ा प्रॉब्लम है? वो तो कुछ नहीं है, वो तो आसान है, एक ईंट, हल्की सी ईंट रखनी है बस। तो अगर आप एक गोल को छोटे छोटे हिस्सों में, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे और उस टाइम पे जो आप कर रहे हो उसी पे फोकस करोगे, बीइंग प्रेजेंट, बीइंग माइंडफुल अगर आप रहोगे, तो उससे आपका जो आप पूरा अटेंशन टू डिटेल दे पाओगे और आप अच्छी तरह से अपना गोल अचीव कर पाओगे। तो आई गेस आप समझ गए कि डिसिप्लिन क्या है और उस कैसे और डिसिप्लिन बने। बेसिकली डिसिप्लिन, जैसे अगर आप देख ही लिया होगा कि डिसिप्लिन एक हैबिट है जो हमें कल्टीवेट करनी है। तो मैंने आपको तरीके बताए कि कैसे डिसिप्लिन जो हैबिट है उसको कल्टीवेट करने का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड कीप फाइटिंग।